तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झारखंड मार्गदर्शक में। तो जो लोग अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। और अगर आपको हमारा ये सीरीज पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि ये आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना 5वां जो चैप्टर है वो है प्रागैतिहासिक काल में जो झारखंड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है ऑब्जेक्टिव उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति कौन सी है? पूछा गया है क्या है, झारखंड राज्य की जो प्राचीनतम जनजाति कौन सी है, तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, झारखंड की किस जनजाति को लौह युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है? मतलब कौन सी जो जनजाति है उसने क्या किया है, सबसे पहले लोहा के औजारों का निर्माण करना प्रारंभ किया है? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असुर और बिरजिया। असुर और बिरजिया ने क्या किया है, लोहे के औजार बनाना प्रारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता किसे माना जाता है? यहाँ पे क्या पूछा गया है, कांस्य युगीन। यहाँ पे क्या पूछा गया था, लौह युगीन। लौह युगीन में जो है असुर और बिरजिया है। लौह युगीन में कौन सा है, असुर और बिरजिया है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, कांस्य युगीन। कांस्य युगीन में कौन है, कांस्य युगीन में सिर्फ असुर है। कांस्य युगीन में कौन है प्रारंभकर्ता, तो सिर्फ असुर है। नेक्स्ट है, झारखंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे क्या पूछा गया, झारखंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे क्या पूछा गया है, असत्य पूछा गया। कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे क्या पूछा गया, असत्य पूछा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ के वनों में आदिम जनजातियों का निवास है, तो ये बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में यहाँ नागवंशी, सिंह, चेरो, रक्सेल राजाओं के अधीनस्थ जो है स्वतंत्र राज्य का शासन किया गया था, तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, लंबे समय तक यह क्षेत्र बाहरी दुनिया से कटा हुआ था, तो ये गलत है। यहाँ पे क्या हुआ था, झारखंड में बाहरी क्षेत्रों से आक्रमण होता रहा था। नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक काल में छोटा नागपुर क्षेत्र घनघोर वनों से आच्छादित था, तो ये भी क्या है, सही है। तो जो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा असत्य है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हो जाएगा असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर झारखंड में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान एवं अंतरिक्ष मानव के पुरातात्विक काल के चित्र प्राप्त हुए हैं? यहाँ क्या पूछा गया है, झारखंड में जो है नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष मानव के पुरातात्विक काल के चित्र प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से मिले हैं? तो इसका हो जाएगा इसको हजारीबाग। सही आंसर क्या हो जाएगा, इसको हजारीबाग से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, झारखंड के किस स्थान से बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए? क्या पूछा गया है, झारखंड के किस स्थान से क्या हुआ है, बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा सीतागढ़ा पहाड़ जो है हजारीबाग, वहां से क्या मिला है, बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ पे, सीतागढ़ा पहाड़ हजारीबाग। सीतागढ़ा पहाड़ हजारीबाग से क्या हुआ, बौद्ध मठ। सीतागढ़ा पहाड़ हजारीबाग से क्या मिला है, बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण काल में प्राप्त 12 हस्त कुठारों में से कितने हस्त कुठार जो हैं छोटा नागपुर प्रदेश से पाए गए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा 12 प्रकार। क्या है, 12 प्रकार से हस्त कुठार पाए गए हैं। नेक्स्ट है, झारखंड के किस स्थान से पुरातात्विक काल के आखेट के चित्र प्राप्त हुए हैं? मतलब शिकार करते हुए चित्र कहाँ पे प्राप्त हुए हैं, जिसमें क्या है, हिरन और भैंसे आदि के पशुओं के चित्र हैं? तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भवनाथपुर गढ़वा। भवनाथपुर में गढ़वा में क्या हुआ है, भैंसे और हिरन का शिकार करते हुए पशु का जो है चित्र दिखाया गया है, भवनाथपुर गढ़वा। नेक्स्ट है, झारखंड में ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु निम्न में से कौन है? क्या पूछा गया है, ताम्रपाषाण काल का युग। तो ताम्रपाषाण युग काल का युग जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा सिंहभूम। सिंहभूम से जो है ताम्रपाषाण काल का जो केंद्र बिंदु है वो था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, झारखंड के किस स्थान से तांबे के 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं जिसका संबंध ताम्रपाषाण काल से है? तो कितने खानों का, तांबे के 49 खानों का। तो बताना है कि कौन कहाँ पे उन तांबे के 49 खानों का अवशेष प्राप्त हुआ है जिसका संबंध किससे था, ताम्रपाषाण काल से था। तो सही आंसर हो जाएगा बारहगढ़ा। बारहगंडा जो है, बारहगंडा से क्या हुआ है, तांबे के 49 खान प्राप्त हुए हैं, अवशेष प्राप्त हुए हैं, जहां पे क्या है, ताम्रपाषाण काल के थे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान पर 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है? कितनी, 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है? सही आंसर हो जाएगा बेनुसागर। बेनुसागर से क्या हुआ है, 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है, निम्न में से कौन सा पुरातात्विक अवशेष इसको हजारीबाग से प्राप्त नहीं हुआ है? तो जो इसको हजारीबाग से प्राप्त नहीं हुआ है वो बताना है यहाँ पे। तो जो सही आंसर हो जाएगा इसमें, कब्रगाह के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, तो ये प्राप्त नहीं। बाकी क्या है, खुला सूर्य मंदिर, इसको हजारीबाग में मिला है।
नेक्स्ट है बड़े पत्थरों का आदि मानव जो है उनका निर्मित चित्र जो है वो भी इसको हजारीबाग से मिला है। शैल चित्र दीर्घा भी है, वो भी क्या है, हजारीबाग से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के निम्न में से किस स्थान से प्राग ऐतिहासिक काल की प्राकृतिक गुफाएं एवं दुर्लभ शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? तो जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा भवनाथपुर गढ़वा, भवनाथपुर गढ़वा हो जाएगा सही आंसर इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि इनमें से जो है झारखंड के विभिन्न स्थलों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको ज्यादा जानना है कि कौन सा कथन असत्य बताना है आपको। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दुमदुमा से 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो ये क्या है, गलत है। इसके अलावा क्या है, धूपगुड़ी से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा नामकुम से तांबे एवं लोहे के औजार प्राप्त हुए हैं एवं बाण के फलक प्राप्त हुए हैं, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा बोनागरा में क्या है, हाथ से बने मृदभांड तथा पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ये सब याद रखिए दोस्तों, आपको जब पूछा जाएगा तो आप इलिमिनेट करके आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है झारखंड के निम्न में से किस स्थान से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं? क्या पूछा गया है, कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो सही आंसर हो जाएगा लूपगढ़ी। लूपगढ़ी से क्या हो गया हुआ है, कब्रगाह के मतलब कब्रिस्तान के अवशेष प्राप्त कहां से हुए हैं, लूपगढ़ी से। नेक्स्ट पूछा गया है सिंहभूम के किस स्थान से हस्त निर्मित मृद भांडों के अवशेष एवं पत्थर के मनके कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं? क्या क्या मिला है, मृद भांड मिला है मतलब मिट्टी के बर्तन मिला है, मिट्टी के बर्तन के अवशेष मिला है, पत्थर के मनके मिले हैं और कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए। कहाँ पे, सिंहभूम के किस स्थान से मिला है, तो आपको बताना है। तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोनगरा। बोनगरा से क्या मिला है, हस्त निर्मित मृत भांड के अवशेष, पत्थर के मनके और कुल्हाड़ी, कहाँ से, बोनगरा से। कहाँ से, बोनगरा से। मैं मल्टीपल टाइम बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, कान में आपकी बात ये गूंज जाए, जब आप एग्जाम देंगे तो आपको आसानी से ये याद रहे, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है झारखंड के किस जिले से प्राग ऐतिहासिक कालीन कांसे का प्याला मिला है? क्या मिला है, कांसे का प्याला मिला है। कहाँ से मिला है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोहरदगा। लोहरदगा से क्या मिला है, कांसे का प्याला मिला है। लोहरदगा से क्या मिला है दोस्तों, कांसे का प्याला मिला है। नेक्स्ट है झारखंड में किस काल के सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? क्या पूछा गया है, झारखंड में जो है किस काल के सबसे प्राचीन अवशेष जो हैं वो प्राप्त हुए हैं? सही आंसर हो जाएगा पूर्व पुरापाषाण काल, पूर्व पुरापाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पूछा गया झारखंड के किस स्थान से 4 पाए वाले पत्थर की चौकी मिली है, जिसे क्या है पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है? क्या मिला है, 4 पाए वाली चौकी मिली है, कहाँ पे रखा गया है, पटना संग्रहालय में रखा गया है। सही आंसर हो जाएगा पांडु। सही आंसर क्या हो जाएगा, पांडु। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पांडु। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया झारखंड के निम्न में से किस स्थान से पाषाणकालीन मानव निर्मित द्वारा पत्थर के औजार प्राप्त हुए? कहां से पत्थर के औजार प्राप्त हुए, किस काल के, पाषाणकालीन, किस काल के, पाषाणकालीन। सही आंसर हो जाएगा हजारीबाग से। हजारीबाग से क्या मिला है, पाषाणकालीन मानव निर्मित पत्थर के औजार मिले हैं। हजारीबाग से पाषाणकालीन मानव निर्मित पत्थर के औजार मिले हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस स्थान से मिट्टी की दीवार, मिट्टी के कलश और तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं? क्या पूछा गया है, किस स्थान से मिट्टी की दीवार, मिट्टी के कलश और तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पांडु। पांडु में क्या मिला है, मिट्टी के कलश, तांबे के औजार, मिट्टी की दीवार मिली है। बढ़ते हैं, पूछा गया है हजारीबाग जिले में स्थित इसको के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? क्या पूछा गया है, कौन सा कथन असत्य है? तो जो सही हो जाएगा, यहाँ यहाँ से भूल भुलैया जैसी आकृति प्राप्त हुई है। कहाँ का बात हो रहा है, हजारीबाग जिले का। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, यहाँ से भूल भुलैया जैसी आकृति प्राप्त हुई है, तो ये सही है। नेक्स्ट यहाँ से आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र दीर्घा प्राप्त हुई है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट यहाँ से प्राप्त शैल चित्र दीर्घा में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्षयान एवं अंतरिक्ष मानव के चित्र प्राप्त हुए हैं, तो ये भी सही है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी कथन सही है। सही है, तो हजारीबाग जिले से स्थित जो है इसको में, हजारीबाग में जो है इसको में है, वहां पे जो अवशेष मिले हैं वहां पे ये सारे कथन क्या है, सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारीबाग जिले के किस स्थान से आदि मानव द्वारा निर्मित विशाल खुला सूर्य मंदिर प्राप्त हुआ है? क्या है, खुला सूर्य मंदिर प्राप्त हुआ है, तो सही आंसर हो जाएगा इसको से। इसको से क्या मिला है, खुला सूर्य मंदिर प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हजारीबाग जिले के किस स्थान से तांबे के 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? कहाँ से, हजारीबाग जिले के किस स्थान से तांबे के 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बारागंडा। बारागंडा से क्या हुआ है, 49
तांबे के खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। और अगर आपको हमारा ये सीरीज अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिए। आपका सपोर्ट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारीबाग जिले के किस स्थान से प्राप्त कब्रगाह के अंदर से तांबे के आभूषण एवं पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं? क्या क्या पूछा गया है? कब्रगाह मतलब जो कब्रिस्तान के अंदर से क्या मिला है, वहां पे तांबे के आभूषण और पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं। तो जो सही आंसर होगा उसका वो हो जाएगा लूपगढ़ी। लूपगढ़ी में क्या मिला है? कब्रगाह के अंदर से तांबे के आभूषण एवं पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पूछा गया, झारखंड के किस स्थान पर पुरातात्विक खुदाई में एक प्राचीन भूमिगत महल की संरचना मिली है? तो कहाँ पे प्राचीन भूमिगत महल की संरचना मिली है? तो जो सही आंसर है इसका वो हो जाएगा गुमला। गुमला से क्या मिला है? पुरातात्विक जो है भूमिगत महल की संरचना मिली है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, रांची जिले के किस स्थान से तांबे व लोहे के औजार एवं बाण के फलक प्राप्त हुए हैं? कहाँ से? रांची जिले के किस स्थान से तांबे के एवं लोहे के औजार एवं बाण के फलक प्राप्त हुए हैं? सही आंसर होगा इसका नामकुम। रांची जिले के नामकुम से क्या मिला है? तांबे व लोहे के औजार एवं बाण के फलक प्राप्त हुए। कहाँ से? नामकुम से। नामकुम से। नेक्स्ट पूछा गया, झारखंड में स्थित किस किले की पुरातात्विक खुदाई में एक प्राचीन भूमिगत महल की संरचना मिली है, जो क्या है लगभग 600 वर्ष पुरानी है? तो जो सही आंसर हो जाएगा उसका नवरतनगढ़ का किला। नवरतनगढ़ का किला, नवरतनगढ़ का किला कहाँ पे है? गुमला में है। नेक्स्ट पूछा है, झारखंड के निम्न में से किस जिले से कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है? क्या पूछा गया है? कांसे का प्याला जो है कहां से प्राप्त हुआ है? सही आंसर है लोहरदगा से। कहां से? लोहरदगा से जो है कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, नवरतनगढ़ को किस वर्ष राष्ट्रीय पुरातात्विक धरोहर घोषित किया गया है? क्या पूछा गया है? नवरतनगढ़ को किस वर्ष राष्ट्रीय पुरातात्विक धरोहर घोषित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है, एग्जाम में आ सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2009 में। क्या हो जाएगा दोस्तों? 2009 में जो है नवरतनगढ़ को राष्ट्रीय पुरातात्विक धरोहर के रूप में घोषित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, झारखंड राज्य के निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति प्राप्त हुई है? किसका मूर्ति प्राप्त है? भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में जो मूर्ति प्राप्त हुई है वो कहां से प्राप्त हुई है? तो वो सही आंसर हो जाएगा लातेहार का पलामू किला। लातेहार का जो पलामू किला है ये बहुत ही ट्रिकी है। कभी कभी पूछा जाता है पलामू किला कहाँ है, तो बहुत लोग पलामू मार देते हैं, लेकिन क्या है पलामू किला कहाँ पे है? तो लातेहार में है। वहीं पे क्या मिला है? भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति प्राप्त हुई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मई 2019 में भारतीय पुरातत्व विभाग जो रांची सर्किल है ने किस काल के अवशेष जो है रांची, रामगढ़, सिमडेगा व पश्चिमी सिंहभूम में खोजा है? तो जो सही आंसर होगा उसका वो हो जाएगा पूरा पाषाण काल के अवशेष। पूरा पाषाण काल के अवशेष खोजे हैं रांची, रामगढ़, सिमडेगा व पश्चिमी सिंहभूम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, झारखंड राज्य में निम्नलिखित में से किस स्थान से मिट्टी की सुराही में चांदी के सिक्के मिले? मिट्टी की सुराही में क्या मिला है? चांदी के सिक्के। कहां से मिला है? तो सही आंसर हो जाएगा नोडिहा। नोडिहा में जो है मिट्टी की सुराही में चांदी के सिक्के मिले हैं। नेक्स्ट है, मई 2019 में भारतीय पुरातत्व विभाग जो है के लगभग कितने वर्ष पुराने जो है पूरा पाषाण काल के अवशेष जो है कहाँ से मिले हैं? रांची, रामगढ़, सिमडेगा व पश्चिमी सिंहभूम से खोजा है। तो जो सही आंसर हो जाएगा उसका वो हो जाएगा 10,000 वर्ष। 10,000 वर्ष पुराने जो है पूरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, झारखंड के किस जिले से मिट्टी की सुराही में 102 कितने 102 चांदी के सिक्के मिले हैं? तो सही आंसर हो जाएगा पलामू। पलामू से मिले हैं। तो नोडिहा कहाँ पे है? नोडिहा जो है वो पलामू में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में मिले मिट्टी की सुराही में चांदी के सिक्के को पुरातत्वविदों ने किस काल का बताया है? तो जो ये चांदी के सिक्के मिले हैं 102 कहाँ पे? नोडिहा पलामू में मिले हैं। उसको किस काल का बताया गया है? तो वो कौन से काल का है? तो वो औरंगजेब के कालीन का है। औरंगजेब के शासन काल का वो सिक्का है। तो थैंक यू दोस्तों, होप आपको हमारा ये सीरीज अच्छा लग रहा है। तो वीडियोस को लाइक करना मत भूलिए और आपका सपोर्ट बनाए रखने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और आप हमें क्या है आपका सपोर्ट मिलता रहे, इसके लिए आपका लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।